देखिए, एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर कोई गलती करता है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी, उसकी जवाबदेही जरूर बनती है। और कोविड-19 जवाबदेही अधिनियम के तहत चीन अगर कोरोना के खिलाफ अमेरिका का सहयोग नहीं करता, कोऑपरेट नहीं करता, तो अमेरिका की संसद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चीन के खिलाफ बेहद कड़े प्रतिबंध लगाने का अधिकार देगी, जिसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति को चीन की संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार मिल जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति चीन पर यात्रा संबंधी प्रतिबंध लगा सकेंगे। इसके अलावा चीनी नागरिकों का वीजा रद्द करने का अधिकार मिलेगा उन्हें, और चीनी कारोबार को अमेरिकी वित्तीय संस्थाओं के कर्ज पर रोक लग सकती है। इसके अलावा अमेरिकी शेयर बाजार में चीनी कंपनियों की लिस्टिंग पर भी रोक लगाई जा सकती है। तो आप देख सकते हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप को यह अधिकार मिल गया तो चीन के लिए और कितनी बड़ी मुसीबत उसका इंतजार कर रही है। अब आगे बढ़ते हैं और इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र को समझने वाले चीन अमेरिका को करीब से जानने वाले एक्सपर्ट की बात आपको बताते हैं, जो ये कह रहे हैं कि चीन के लिए कोरोना संक्रमण काल आर्थिक रूप से कितना घातक है। दुनिया के कई देश चीन को आर्थिक रूप से अलग थलग कर देना चाहते हैं, यानी कि सभी देश चीन के साथ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। अमेरिका कड़े प्रतिबंधों की तैयारी में है, जिसके तहत अमेरिका में चीन की कंपनियों पर रोक लगाई जाएगी और चीन की कंपनियों पर भारी भरकम आयात शुल्क लगाया जाएगा। सबसे पहले जो प्रतिबंध लग सकते हैं, जो अमेरिका से इतना ज्यादा वहां पर निवेश होता है, अमेरिकी कंपनियां वहां पर जाती हैं चीन में और इतना ज्यादा निवेश होता है, तो अगर अमेरिका वहां पर अमेरिकी कंपनी वहां पर निवेश करना बंद कर दे और जो चीन से माल बनकर आता है वो अमेरिका के अंदर आता है, वहां पर बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट है अमेरिका का चीन के साथ, तो उस माल को भी आने से बंद कर दिया जाए, तो ये कुछ एक तरीके हैं, एक ट्रेड और एक इन्वेस्टमेंट जो कि प्रतिबंध अमेरिका चीन के विरुद्ध लगा सकता है। देखिए, अमेरिका जो है वो चाइनीज प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट जो है दो तरीके से प्रतिबंध लगा सकता है। एक तो यह है कि कई प्रोडक्ट्स को जो है वो चाइना के बैन कर सकता है, और कई प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट जो है वो इंपोर्ट टैरिफ्स जो है उसको जो है इंक्रीज कर सकता है। तो आजकल अगर किसी भी चीज की बात हो रही है पूरा दिन, हर समय, हर पल, तो वो एक ही चीज है और वो है कोरोना महामारी। तो दुनिया के साथ साथ भारत के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए चुनौती है। लेकिन इस आपदा में भी एक अवसर छिपा हुआ है, एक अपॉर्चुनिटी छिपी हुई है। दुनिया के तमाम देशों का एग्जिट चाइना मंत्र यानी चीन से निकलने की सोच मजबूत होती जा रही है। जापान, अमेरिका और दक्षिण कोरिया जैसे कई बड़े देश जो चीन पर हद से ज्यादा निर्भर हैं, वो चीन से बाहर निकलना चाहते हैं और भारत की तरफ रुख कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में इस वक्त काम कर रही करीब 1000 इंटरनेशनल कंपनीज अब भारत को अपना नया ठिकाना बनाने की योजना कर रही हैं। करीब 300 कंपनियों ने भारत में अपनी फैक्ट्री लगाने की पूरी तैयारी कर ली है और इसे लेकर भारत सरकार से बातचीत भी काफी आगे बढ़ चुकी है, जिनमें प्रमुख तौर पर मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइसेस, टेक्सटाइल्स और सिंथेटिक फैब्रिक्स जैसे सेक्टर्स वाली कंपनियां शामिल है। तो चीन से अपना व्यापार समेटकर भारत में प्लांट लगाने की इच्छुक इन कंपनियों की सूची में कई बड़े नाम शामिल हैं, जैसे कि आपको बता दें, जानी मानी आईफोन निर्माता एप्पल की सहयोगी कंपनी विस्ट्रॉन कॉर्पोरेशन, आईफोन्स असेंबल करने वाली ताइवान की कंपनी पिगैट्रॉन, दक्षिण कोरिया की 2 आयरन एंड स्टील कंपनीज ह्यूंडई स्टील और पॉस्को, और अमेरिका की इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी कंपनी टेलेडीन, और अमेरिका की ही मेडिकल डिवाइसेस और फार्मास्यूटिकल कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन। तो ये तमाम बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज हैं जो अब चाइना को छोड़कर भारत का रुख कर रही हैं। सवाल ये कि इन बड़ी कंपनियों के भारत आने से आपको क्या फायदा होगा, आपका क्या हित है इसमें? तो आपको बता देते हैं कि आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल इंक के जरिए चीन में रोजगार प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से 48 लाख लोगों को रोजगार का अवसर मिलता है, और ये मौका एप्पल इंक के भारत आने पर भारत के लोगों को मिलेगा, यानी कि आपको मिलेगा। और एप्पल इंक तो सिर्फ एक कंपनी हमने आपको बताई, कई बड़ी कंपनियां भारत को बेस बनाने के लिए तैयार हैं, जिनसे करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इस तरह से इन तमाम कंपनियों के भारत में आने पर आपको फायदा होगा। चीन पर अमेरिका लगातार दबाव बना रहा है, तो इसकी वजह
बहुत सारी हैं। चीन साउथ चाइना सी में दादागिरी दिखा रहा है और भारत समेत कई ऐसे देशों से विवाद बढ़ा रहा है जो संयुक्त राष्ट्र में चीन का कोरोना मामले पर विरोध कर सकते हैं। इसके अलावा चीन ने ताइवान के एक द्वीप पर कब्जा करने की भी धमकी। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV.